हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राधिका माधव वीडियोस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इस टाइम में हम कवि रस खान जी की समाधि पर और ताज बेगम जी की समाधि पर आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं और खुद भी करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको करवाएंगे संत रस खान जी की समाधि के दर्शन। संत रस खान जी ने सारा जीवन भगवान कृष्ण जी की भक्ति कर कर ही निकाला है। मुस्लिम धर्म के होने के बावजूद भी रस खान जी ने सारा जीवन कृष्ण भक्ति में निकाला और भगवान कृष्ण के भजन किए गोकुल की गलियों में। संत रस खान जी ने कृष्ण जी के बाल रूप और ब्रज पर काफ़ी दोहे लिखे हैं जो हम बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं। संत रस खान जी ने कृष्ण भगवान पर काफ़ी कविताएं भी लिखी हैं। दोस्तों, कवि रस खान जी की समाधि और ताज बीबी की समाधि गोकुल में स्थित है। जब भी आप गोकुल आएं तो दर्शन किए बिना ना जाएं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे रस खान जी भगवान कृष्ण के परम भक्त कैसे बने। दोस्तों, एक समय की बात है, रस खान जी पान खाने के लिए पान वाले की दुकान पर गए। पान वाले की दुकान पर एक भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप की तस्वीर लगी हुई थी। वो देखकर रस खान जी ने पान वाले से कहा, ये किनके पुत्र हैं? इतने नाजुक पाँव हैं इनके, इतनी खुरदरी जमीन पर ये खड़े हुए हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर पान वाले ने कहा, ये तो नंद के पुत्र हैं, हमारे भगवान कृष्ण हैं। ये बात सुनकर रस खान जी ने पान वाले से कहा, मुझे भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे? मुझे इन्हें जूते पहनाने हैं। रस खान जी की ये बात सुनकर पान वाले ने हंसते हुए कहा, भगवान कृष्ण तुझे वृंदावन मिलेंगे। ये बात सुनकर रस खान जी ने एक बार ठान ली थी कि मैंने भगवान कृष्ण को जरूर जूते पहनाने हैं। भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते रस खान जी वृंदावन आ पहुंचे। उन्होंने सबसे पूछा, भगवान कृष्ण कहाँ पर हैं? उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण मंदिर में हैं। वो मुस्लिम धर्म के थे, इसीलिए ब्राह्मणों ने उन्हें मंदिर के अंदर जाने के लिए इनकार कर दिया। ये बात सुनकर रस खान जी निराश हो गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। उन्होंने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और भोजन करवाया। दोस्तों, ये थी रस खान जी की जीवन की कहानी। दोस्तों, धन्य है ऐसे भक्त जिन्होंने पूरा जीवन भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं मोर। अभी हमने आपको करवा दिए हैं रस खान जी की समाधि के दर्शन। अब हम आ गए हैं ताज बीबी के समाधि के दर्शन करने के लिए। आइए दोस्तों, करते हैं दर्शन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ताज बीबी भगवान कृष्ण के कैसे भक्त बनी। एक बार ताज बेगम जी छठी करा से निकल रही थी। उन्होंने अपने मौलवी साहब से पूछा, ये कौन सी जगह है? ये घंटियां मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। उस वक्त मौलवी साहब ने कहा कि वृंदावन है। उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कौन रहता है? मौलवी साहब ने कहा, यहाँ पर हिंदुओं का खुदा रहता है। ताज बेगम ने कहा, हिंदुओं का खुदा? मौलवी ने कहा, हाँ हाँ, हिंदुओं का खुदा, जल्दी निकलो यहाँ से, हमें हज को जाना है। उस वक्त ताज बेगम ने कहा, मुझे हिंदुओं के खुदा से मिलना है। मौलवी साहब कहने लगे, रहने दो, हमारी गर्दन कमल कर दी जाएगी अगर किसी को पता लग गया तो। ताज बेगम जी ने कहा, मैं नहीं जानती। मौलवी साहब ने कहा, इनका खुदा हमारे खुदा से छोटा है। वो कहते, चाहे छोटा हो, मुझे तो जाना है, मैं नहीं जानती। दोस्तों, ताज बीबी चली गई ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन। जब मौलवी जी ने कहा कि चलो वापस चले, दोस्तों ठाकुर जी के प्रेम में ताज बेगम पूरी दीवानी हो गई और वृंदावन ही रह गई। दोस्तों, इसके बाद ताज बीबी जी ने सारी उम्र वृंदावन रहकर भगवान कृष्ण जी का भजन कीर्तन किया और भगवान कृष्ण जी ने ताज बीबी को दर्शन भी दिए और अंतिम समय में ताज बीबी जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। रस खान जी का भी अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण जी ने अपने हाथों से किया, इसी जगह पर जहाँ पर अभी समाधि है। कह रही है, इस स्थान पे गा रही थी। जब प्रभु के सामने विट्ठल नाथ जी के सामने वो पेश हुई, उन्होंने कहा, क्या चाहिए, मांगिए। तो ताज बीबी कहने लगी, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस नंद के लाला के दर्शन करा दो। विट्ठल नाथ जी से ये कह रही है ताज बीबी। और उसी समय विट्ठल नाथ जी के सामने वो गाने लगी। क्या गाया कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तो मोहस्न की भी कहानी बदनामी भी सहूंगी मैं।
देव पूजा ठानी होनी बाज हूँ भोला नी तजे कलमा कुरान सारे गुण न गहूंगी मैं। श्यामला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए तेरे नेह दाग में ने दाग हुए रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान ताड़ी सूरत पे हूँ तो मोगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधे राधे। दोस्तों, इस जगह का सारा निर्माण योगी जी ने करवाया है। अभी आप दर्शन कीजिए रस खान जी की मूर्ति के। दोस्तों, हमने आपको करवाए ताज बेगम जी के दर्शन, रस खान जी की समाधि के दर्शन। दोस्तों, आपको दर्शन करके कैसा लगा बताना ज़रूर। दोस्तों, जो हम लड़ते हैं धर्मों के नाम पर, सभी इन चीज़ों के नाम पर, हमें नहीं लड़ना चाहिए। हम एक ही ईश्वर के बनाए हुए प्राणी हैं, हम एक माला के ही मोती हैं। हमें लोगों ने बिखेर दिया है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, चाहे आप किसी रूप में भी भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भगवान का नाम जपो। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मूवी की सुविधा भी है यहाँ पर शाम में, लेकिन हमें 3 लोग और नहीं मिल पा रहे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमें मिले दीदी और भैया। इन्होंने कहा मूवी की सुविधा भी है यहाँ पर, तो उसके लिए 5 जाने चाहिए। हम चले गए इनके साथ और हमने भी देखी ताज बेगम जी की पूरी लाइफ की हिस्ट्री और रस खान जी की भी पूरे जीवन की हिस्ट्री। टाइमिंग 11 से 11:40, 12 से 12:40। दोस्तों, ये जगह के भैया भी बहुत अच्छे हैं जो मूवी दिखाते हैं। इन्होंने हमें कहा कि अभी टाइम नहीं है, लेकिन आप इतनी दूर से आए हैं, हम आपको मूवी जरूर दिखाएंगे। पावन भूमि जिसके स्पर्श मात्र से कृष्ण के होने का आभास होता है। सब रंग में रंगीला, बड़ा चटकारीला, कहूँ देव तुझसे न्यारा है। और तब उनके हृदय में कृष्ण की कल्पना आकार लेने लगी और वो उनके दर्शन के लिए लालायित हो उठी। ये भूमि रस भूमि है, जहाँ सखी संप्रदाय के जनक स्वामी हरिदास ने अपने प्रेमासक्ति के संगीत से जनमानस को भाव विह्वल किया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास महान संगीतज्ञ थे, पर इनका संगीत तो केवल प्रभु भक्ति के लिए समर्पित था। नन्हे उपासक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस को ही आधार बनाया। ये भूमि आसक्ति भूमि है, जहाँ मीराबाई ने कृष्ण प्रेम में अपने जीवन का उत्सर्ग किया। अपने जीवन के अंतिम 15 बरस इन्होंने वृंदावन की पवित्र धूलि को सर माथे से लगाकर व्यतीत किया। ये वो वृक्ष है जिसकी छांव तले चैतन्य महाप्रभु ने प्रभु का संकीर्तन किया।
कोई जानता है। इन्हीं की तरह भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा एक नाम और भी है, कवि रस खान, जिनके जीवन का सार था भक्ति और प्रेम। ऐसे जुड़े कि मृत्यु भी उन्हें अलग न कर पाई। यूं तो रस खान के राधा कृष्ण भक्ति के दोहे और सवैया बचपन में हम सब ने पढ़े हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति की उनकी ये यात्रा कब और कैसे प्रारंभ हुई और किस ऊंचाई तक पहुंची, इस बारे में जानने के लिए आइए हम उनके जीवन को खंगालते हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी द्वारा रचित ये दो पंक्तियां हमारे धर्म की संपूर्ण व्याख्या कर देती है। ईश्वर की दृष्टि में जात पात धर्म संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है, वो तो सबसे प्रेम करते हैं। ये कथन कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रस खान पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। दुखी हो गए, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आहत होकर गोविंद कुंड के पास बैठ गए। 3 दिनों तक न कुछ खाया न पिया, बस कान्हा का नाम लेते रहे और फिर वही बेसुध होकर गिर पड़े। कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए, साक्षात, और द्वारपाल के अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा भी मांगी। श्री कृष्ण ने ही उन्हें रस खान नाम दिया। रस खान अर्थात रसों की खान। क्षण भर में वो सैयद इब्राहिम से रस खान हो गए। कृष्णमय रस खान। ब्रज के गोकुल और गोवर्धन इलाके में रस खान को संतों का सानिध्य मिला, जहां वो कृष्ण भक्ति में लीन होकर कृष्ण भक्ति के गीत लिखने लगे। कृष्ण ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया, उनकी कीर्ति को बढ़ाया। जिनके दर्शन मात्र के लिए न जाने कितने योगी और सिद्ध पुरुष आंखें बिछाए प्रतीक्षा किया करते हैं, उस सिद्धेश्वर ने स्वयं रस खान की यह लीला को पूर्ण विराम देकर सम्मानित किया। रस खान हमारे साहित्य की अनमोल धरोहर है। रस खान हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। राधे राधे। दोस्तों, हमने देख ली मूवी और रस खान जी की और ताज बीबी जी की पूरी हिस्ट्री भी देखी। हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी मिली। दोस्तों, आप भी ब्रज के भक्तों के दर्शन करते रहा करें और आप भी गोकुल जरूर आएं और रस खान जी की समाधि और ताज बीबी जी की समाधि के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर कैंटीन भी है, अगर आपको कुछ खाना हो आप यहाँ पर बैठकर खा भी सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन टैप करना ना भूलें। राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री हरिवंश।